जय श्री कृष्ण दोस्तों। एक बार श्री युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, मैंने श्रावण माह के कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी का वर्णन सुना। अब आप कृपा करके श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम, व्रत की विधि तथा इसके महात्म को समझाइए। इस पर मधुसूदन कहने लगे कि हे कुंती पुत्र, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पुत्रदा है। इस एकादशी को पवित्रा एकादशी भी कहते हैं। पुत्रदा एकादशी व्रत करने वाले व्यक्ति को पूजा के बाद श्रावण पुत्रदा एकादशी व्रत की कथा जरूर सुननी चाहिए। पूजा करने के बाद श्रावण पुत्रदा एकादशी व्रत की कथा जरूर सुननी चाहिए। ऐसा करने से व्रत पूर्ण होता है और सारी मनोकामनाएं पूरी होती है। अब आप ध्यान से कथा सुनिए, जिसके सुनने मात्र से ही वाजपेय या यज्ञ का फल मिलता है। पुत्रदा एकादशी व्रत कथा। द्वापर युग के आरंभ में महिष्मति नाम की एक नगरी थी, जिसमें महिजीत नाम का राजा राज्य करता था। लेकिन पुत्रहीन होने के कारण राजा को राज्य सुखदायक नहीं लगता था। उसका मानना था कि जिनके संतान न हो, उनके लिए यह लोक और परलोक दोनों ही दुखदायक होते हैं। पुत्र सुख की प्राप्ति के लिए राजा ने अनेक उपाय किए, परंतु राजा को पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। वृद्धावस्था आती देख राजा ने प्रजा को प्रतिनिधियों को बुलाया और कहा, हे प्रजाजनों, मैंने कभी भी किसी से अन्यायपूर्वक धन नहीं लिया। मैंने कभी किसी देवी देवता या ब्राह्मणों का धन नहीं छीना। मैंने कभी किसी की धरोहर नहीं ली। प्रजा को पुत्र की तरह पाला। मैंने किसी से घृणा नहीं की, सबको सम्मान माना, सज्जनों की सदा पूजा की। इस प्रकार धर्मयुक्त राज करते हुए भी मेरे पुत्र नहीं है, सो मैं अत्यंत दुख पा रहा हूँ। इसका कारण क्या है? राजा महिजीत की इस बात को विचारने के लिए मंत्री तथा प्रजा के प्रतिनिधि वन को गए। वहाँ बड़े बड़े ऋषि मुनियों के दर्शन किए। एक आश्रम में उन्होंने एक अत्यंत वयोवृद्ध धर्म के ज्ञाता, बड़े तपस्वी, परमात्मा के मन में लगाव, जितेंद्रिय, सनातन धर्म के गूढ़ तत्वों के जानने वाले, समस्त शास्त्रों के ज्ञाता महात्मा लोमस मुनि को देखा, जिनका कल्प के व्यतीत होने पर एक रोम गिरता था। सबने जाकर ऋषि को प्रणाम किया। उन लोगों को देखकर मुनि ने पूछा कि आप लोग किस कारण से आए हैं? निस्संदेह मैं आप लोगों का हित करूंगा। मेरा जन्म केवल दूसरों के उपकार के लिए ही हुआ है, इसमें कोई संदेह नहीं है। लोमस ऋषि के ऐसे वचनों को सुनकर सब लोग बोले कि हे महर्षि, आप हमारी बात जानने में ब्रह्म से भी अधिक समर्थ हैं, अतः आप हमारे इस संदेह को दूर कीजिए। महिष्मति नगरी में धर्मात्मा राजा महिजीत प्रजा का पुत्र के समान पालन करता है, फिर भी वह पुत्रहीन होने का दुख भोग रहा है। उन लोगों ने आगे कहा कि हम लोग उनकी प्रजा हैं, अतः उनके दुख में हम भी दुखी हैं। आपके दर्शन से हमें पूर्ण विश्वास है कि हमारा यह संकट अवश्य ही दूर होगा, क्योंकि महान पुरुषों के दर्शन मात्र से अनेक कष्ट दूर हो जाते हैं। अतः आप कृपा करके राजा के पुत्र होने का उपाय बतलाइए। यह वार्ता सुनकर ऋषि ने थोड़ी देर के लिए अपने नेत्र बंद किया और राजा के पूर्व जन्म का वृतांत जानकर कहने लगी, यह राजा पूर्व जन्म में एक निर्धन वैश्य था। निर्धन होने के कारण इसने कई बुरे कर्म किए। यह एक गांव से दूसरे गांव व्यापार करने जाता था। एक समय ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन मध्याह्न के समय वह, जबकि 2 दिन से भूखा प्यासा था, एक जलाशय पर जल पीने गया। उसी स्थान पर एक तत्काल की ब्याई हुई प्यासी गौ जल पी रही थी। राजा ने उस प्यासी गौ को जल पीते हुए हटा दिया और स्वयं जल पीने लगा। इसीलिए राजा को यह दुख सहना पड़ रहा है। एकादशी के दिन भूखा रहने से वह राजा हुआ और प्यासी गौ को जल पीते हुए हटाने के कारण पुत्र वियोग में दुख सहना पड़ रहा है। ऐसा सुनकर सब लोग कहने लगे कि हे ऋषि, शास्त्रों में पापों का प्रायश्चित भी लिखा है, अतः जिस प्रकार राजा का पाप नष्ट होए वो आप उपाय बतलाइए।
लोमस ऋषि कहने लगे कि श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पुत्रता एकादशी कहते हैं। तुम सब लोग व्रत करो और रात्रि को जागरण करो और उसका फल अपने राजा को अर्पित कर दो, जिससे राजा के पूर्व जन्म के पाप नष्ट हो जाएंगे और राजा को पुत्र की प्राप्ति होगी। लोमस ऋषि के ऐसे वचन सुनकर मंत्री सहित सारी प्रजा नगर को वापस लौट गई और जब श्रावण शुक्ल एकादशी आई तो ऋषि के कहे अनुसार सबने पुत्रता एकादशी का व्रत और जागरण किया, जिसके पश्चात द्वादशी के दिन उन्होंने पुण्य का फल राजा को दे दिया। उस पुण्य के प्रभाव से रानी ने गर्भधारण किया और प्रसव काल समाप्त होने पर उन्हें एक बड़ा तेजस्वी पुत्र उत्पन्न हुआ। इसलिए हे राजन, श्रावण शुक्ल एकादशी का नाम पुत्रता पड़ा। अतः संतान सुख की इच्छा हासिल करने वाले इस व्रत को अवश्य करें। इसके महात्म को सुनने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। इस लोक में संतान सुख भोग कर परलोक में स्वर्ग को प्राप्त करता है।